नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। बुलेटिन की शुरुआत हर रोज की ही तरह विदेशी बाजार के संकेतों को देखकर कर लेते हैं। मिले जुले संकेत विदेशी बाजार से आते हुए दिख रहे हैं, खासतौर से एशियाई बाजार से शुरुआत करें। 14,808 के स्तरों पर आधे प्रतिशत के ऊपर की तेजी के साथ एसजीएक्स निफ्टी में फिलहाल ट्रेड आप देख पाएंगे। वहीं जापान के निक्केई में करीब 100 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेड जरूर देखने को मिल रहा है। एक बार सारे के सारे एशियन मार्केट्स आपके टीवी स्क्रीन पर आ जाएंगे। हांगकांग के बाजार अपने आप को संभालते हुए वहीं आप देख पाएंगे कि डाउ फ्यूचर्स की अगर बात करें 50 अंकों की बढ़त यहां पर जरूर देखने को मिल रही है। बीती रात अमेरिकी बाजार में निचले स्तरों से करीब 400 अंकों की शानदार रिकवरी के साथ हल्की सी बढ़त के साथ डाउ में क्लोजिंग हमने देखी। महंगाई को लेकर फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल के बयान के बाद कुछ इम्पैक्ट, कम ब्याज दरें बढ़ने का डर फिलहाल देखने को मिल रहा है। इसी के चलते आप देखिए विदेशी बाजार में कुछ हद तक डाउ ने संभाला, नैस्डैक में लाल निशान के साथ ट्रेड। ग्लोबल मार्केट सेटअप कैसा है, क्या कौन से ट्रिगर्स हैं जिस पर फोकस रखना है, सब कुछ विस्तार से जानते हैं। दीपांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। और जैसा आप कह रही हैं, बढ़िया रिकवरी हमने देखी। जहां तक कल शाम के अमेरिकी बाजारों का एक्शन है, हालांकि आपको मिली जुली क्लोजिंग जरूर दिखेगी स्क्रीन पर अगर आप निचले स्तरों से देखें तो अच्छी रिकवरी। और आज सुबह भी थोड़े मिले जुले संकेत आ रहे हैं, बट डेफिनेटली इंप्रूवमेंट की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स पर अच्छा एक्शन बन रहा है, पर मोर इंपॉर्टेंटली एसजीएक्स निफ्टी डेज हाई पर इस समय ट्रेड कर रहा है। लगभग 380 अंक रिकवर हुआ है डाउ निचले स्तरों से, और बल्कि इंट्राडे में तो एक नया रिकॉर्ड भी इन्होंने डाउ ने छुआ। मिली जुली क्लोजिंग रही अमेरिकी बाजारों की, पर अगर आप देखें तो एक बड़ी बात है कि सभी के सभी सेक्टर्स में, इंडेसीज में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी हुई है। तो डाउ की अगर आप बात करें तो इंट्राडे में लगभग 1.2% की गिरावट थी, वहां से पूरा रिकवर होकर हल्की सी पॉजिटिव क्लोजिंग डाउ ने दी है। S&P 500 पर भी ऑलमोस्ट सिमिलर एक्शन रहा। नेगेटिव 1.8% का लो इंट्राडे में S&P 500 ने छुआ, और वहां से भी आपको अच्छी रिकवरी दिखी। और नैस्डैक यहां पर सबसे ज्यादा एक्शन देखिए, डेज लो पर ऑलमोस्ट 4% की गिरावट नैस्डैक पर थी, वहां से रिकवर होकर सिर्फ 0.5% ही नीचे बंद हुआ। तो अच्छी रिकवरी आई है। पावेल साहब का बयान था जिसकी वजह से हमने रिकवरी देखी, और उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। टेक्नोलॉजी शेयर्स पर अभी भी दबाव है। एप्पल के शेयर में हमने देखा कि इंट्राडे में 6% टूटा, उसके बाद रिकवर होकर फ्लैट बंद हुआ। टेस्ला की बात करें तो इंट्राडे में 13% टूटने के बाद थोड़ी रिकवरी के साथ बंद हुआ, पर फिर भी नेगेटिव क्लोज ही वहां पर आती हुई दिखी। एनर्जी और फाइनेंशियल शेयर्स, इसने बाजार को संभाला है। पावेल साहब ने क्या कहा है जो कि इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा कि देखिए, जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, जो इकोनॉमिक आउटलुक है, वो अभी भी अनसर्टेन है। आने वाले समय में और रिकवरी में टाइम लग सकता है। तो एक अनडिसाइडेड पाथ है कि किस तरह से रिकवरी आगे बढ़ती हुई दिखेगी। इसके अलावा समय लगने वाला है। महंगाई अभी भी नर्म है। जो इन्फ्लेशन की आप बात कर रहे हैं वो अभी भी सॉफ्ट है, और आगे अगर इन्फ्लेशन बढ़ता भी है तो हमारे लिए कोई चिंता की बात नहीं है। हमारे पास इनफ टूल्स हैं इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारा फोकस इस समय इन्फ्लेशन नहीं है, हमारा फोकस इस समय रोजगार बढ़ाना है और इकोनॉमी को सुधारना है। तो आगे जाकर फिलहाल ना ही रेट की दरें बढ़ने वाली हैं, और ना ही आप देखने वाले हैं कि एसेट खरीदारी में कोई बदलाव होगा। और इन कमेंट्स के बाद हमने देखा है कि अमेरिकी बाजारों में एक बढ़िया रिकवरी आते हुए दिखी। इसके अलावा यूरोप, यहां पर मिला जुला एक्शन रहा। कच्चे तेल में हल्की सी नरमी रही। ब्रेंट अब वापस फिसलकर $65 के करीब आ रहा है, और सोना और डॉलर दोनों ही दायरे में ट्रेड करते हुए दिखे हैं। चलिए, तो बिल्कुल विदेशी बाजार के संकेत आपने विस्तार से जान लिया। अब जान लीजिए कि कल के कारोबारी सत्र में यानी कि मंगलवार के ट्रेडिंग सेशन में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। FIS का एक्शन अभी आपको बताते हैं। बिकवाली कैश मार्केट में FIS की तरफ से हम देख रहे हैं लगातार ये दूसरा दिन है जबकि FIS कैश मार्केट में बिकवाली कर रहे हैं। 1569 करोड़ के बिकवाली के आंकड़े यहाँ पर आते हुए दिखे हैं। वायदा बाजार में FIS की तरफ से 3281 करोड़ की खरीदारी है। वहीं कैश मार्केट में DIS भी कर रहे हैं खरीदारी। सरप्राइजिंगली 217 करोड़ की खरीदारी DIS की तरफ से आती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर DIS कैश मार्केट में कर रहे हैं खरीदारी, FIS वायदा बाजार में कर रहे हैं खरीदारी, लेकिन कैश मार्केट में FIS की तरफ से 1569 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इन स्थिति को देखते हुए, इन सिचुएशंस को देखते हुए भारतीय बाजार पर आपकी पहली रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या कुछ फोकस में रखना है, सब कुछ जान लेते हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह जी। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। मंथली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले खड़े हैं हम। भारतीय बाजार पर आज का ट्रेड कैसा देखने को मिलेगा, विदेशी बाजार के संकेत कैसा असर करेंगे, और पहली स्ट्रैटेजी आज के लिए क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, मिले जुले संकेत हैं। जहां एक और अमेरिकी बाजार अच्छी रिकवरी दिखाकर जिनके हाई पॉइंट के आसपास बंद हुए हैं,
लेकिन फिर भी जितना कल हम उम्मीद करे थे उतनी मजबूती नहीं दिखी। हम हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त ज्यादा बेहतर दिख रहे थे अमेरिकी बाजार। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि मिला जुला सा कारोबार रहा है, लेकिन फिर भी हाँ, रिकॉर्ड हाइस के आसपास अमेरिकी बाजार लगातार ट्रेड करें तो वहाँ कमजोरी के संकेत नहीं है। लेकिन लगातार दूसरा दिन बिकवाली का आंकड़ा और कैश मार्केट में थोड़ी सी बिकवाली का आंकड़ा बड़ा आता हुआ दिखा एफआईएस का। तो ऊपरी स्तरों पर आप थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली इस वजह से आते हुए देखेंगे ही, इसमें कोई डाउट नहीं। तो आपको दोनों तरफ ट्रेड के मौके मिलेंगे। अगर एक अच्छे गैप से शुरुआत हुई तो ऊपर की तरफ हम बढ़े तो वहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग भी आते हुए देखेंगे और निचले स्तरों से फिर से थोड़ी शॉर्ट कवरिंग, थोड़ी रिकवरी भी। तो दोनों तरफ के ट्रेड के लिए आपको रहना है तैयार। ऐसे में आपके लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप इन लेवल्स पर नजर रखें और इन लेवल्स के हिसाब से आपको जो ध्यान में रखना है वो नीचे की तरफ जो सपोर्ट है 14,600 14,650 की रेंज में आता हुआ दिख रहा है। इस रेंज में अब फ्रेश खरीदारी तभी, फ्रेश बिकवाली तभी होगी जब आप 14,600 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें और उसके बाद आप वहां से और कमजोरी होते हुए देखेंगे। जहां तक मजबूती का सवाल है, ऊपरी स्तरों पर 14,850 14,900 ये वो रेंज है जहां पर आते आपको प्रॉफिट बुकिंग और थोड़ी सी बिकवाली शॉर्ट बनाते हुए भी आप नजर आएंगे। तो ये दो लेवल है रेंज के लिहाज से जिस पर आपको फोकस करना है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 34,900 35,100 एकदम अहम सपोर्ट है जिसके आसपास हम बंद हुए हैं। तो उसके नीचे फिसलने पर 34,650 34,750 दिन के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और ऊपरी स्तर पर 35,575 से 35,825 ये वो रेंज है जिस रेंज के बीच आप बिकवाली आते हुए देखेंगे। तो इन लेवल्स पर आपको रखनी है नजर। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये लेवल स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। तो यहाँ पर दोनों तरफ के मौके मिलते हुए ज़रूर दिखेंगे। स्ट्रैटेजी पर ज़रूर फोकस कीजिएगा, ये रहा है आपके लिए। इवेंट स्पेसिफिक दिन है आज, कई सारे बड़े इवेंट्स हैं, लेकिन एक बड़ा इवेंट जिस पर फोकस करना है, प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 5 बजे विनिवेश पर अहम बैठक करने जा रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चेतन भुटानी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। चेतन, बताएं इस बैठक से जुड़ी क्या कुछ जानकारी है हमारे पास? जी बिल्कुल मानसी, आज प्रधानमंत्री जो भी यूनियन बजट जो 1 फरवरी को प्रेजेंट किया गया था उसमें जो भी डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अनाउंसमेंट हुई थी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा, वो सब आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री एक वेबिनार के थ्रू एड्रेस करेंगे। मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, एफएम सीतारमण, साथ में और डीपम और बाकी 7 से 8 मिनिस्ट्रीज के टॉप ऑफिशियल्स इस वेबिनार में शामिल होंगे और इसमें डिसइन्वेस्टमेंट और बैंक प्राइवेटाइजेशन के बारे में डिस्कशन होगा जो भी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया। जो मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये 3 से 4 बैंक हैं जो डिस्कशन में रहेंगे। बीपीसीएल, एयर इंडिया, कॉनकॉर, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पवारंस, एलआईसी का आईपीओ भी आज प्रधानमंत्री द्वारा सीधा खुद डिस्कस किया जाएगा। तो काफी अहम आज मीटिंग रहेगी क्योंकि आज से एक रोड मैप बनेगा कि किस तरीके से इसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाए। बिल्कुल चेतन, शुक्रिया ये जानकारी के लिए। तो काफी अहम और बड़ी मीटिंग होने जा रही है। विनिवेश पर प्रधानमंत्री की अहम बैठक पर हमारा फोकस है। एक रोड मैप तैयार किया जाएगा, इससे जुड़ी हर डिटेल वक्त वक्त पर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए अब जान लेते हैं खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं। दीपांशु से। दीपांशु, बताएं। काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं। एक तो जिसके बारे में चेतन बात कर रहे थे, उसके अलावा हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज आज सरकार को प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने के लिए बोर्ड बैठक है। लगभग 700 करोड़ रुपए जुटाए जा सकते हैं इसके जरिए। स्पंदना स्फूर्ति पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक है। फोर्टिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लेंडर्स से शेयर बिक्री की जानकारी मांगी है और साथ ही अनूप इंजीनियरिंग का आज बायबैक का खुलेगा। 25 करोड़ का बायबैक है 800 रुपए के शेयर के भाव पर। हिरंबा इंडस्ट्रीज आज दूसरा दिन है आईपीओ का। पहले दिन लगभग 84% सब्सक्राइब हुआ है इशू, जहां पर रिटेल सब्सक्रिप्शन 1.65 टाइम्स होते हुए दिख गया है। कुछ नतीजे भी आए थे कैश स्टॉक्स के। इलांटास बेक अच्छे नतीजे रहे। आय में हमने 27% की बढ़त देखी है। कामकाजी मुनाफा 1.5 गुना बढ़कर आया है। मार्जिन्स डबल हो गए हैं इनके और मुनाफे में भी हमने 2 गुने की बढ़त देखी है। साथ ही 5 रुपए पर शेयर का इन्होंने डिविडेंड का ऐलान किया है। स्टोवक्राफ्ट लिस्टिंग के बाद पहली बार नतीजे अच्छे रहे। नतीजे 47.5% आय में आपने बढ़त देखी है। साथ ही जो कामकाजी मुनाफा है 175% बढ़ा है। मार्जिन्स में बढ़िया एक्सपेंशन है और मुनाफा भी लगभग 3.5 गुना भरकर आया है। सनोफी इंडिया मिले जुले नतीजे, आय और कामकाजी मुनाफा गिरा है, मार्जिन्स बढ़े हैं। टैक्स एक्सपेंसेस की वजह से आपने थोड़ा असर आते हुए दिखा है, हालांकि तब भी मुनाफा 27% बढ़कर आया है और कुल 365 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड है, जिसमें एक इंटरिम और एक फाइनल डिविडेंड इंक्लूडेड है। निफ्टी में बदलाव होने वाले हैं, इसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया था, पर टाटा कंज्यूमर शामिल होगा, गेल बाहर होने वाला है। निफ्टी बैंक में एयू फाइनेंस, स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा बाहर होगा। कोल इंडिया
5 मार्च को एक और डिविडेंड पर बोर्ड बैठक है, 16 मार्च उसकी रिकॉर्ड डेट होगी। और फाइनली हैटसन एग्रो सोलापुर में एक नए प्लांट का ऑपरेशन शुरू करा है। 6 लाख लीटर पर डे की मिल्क हैंडलिंग कैपेसिटी है। इसके जरिए महाराष्ट्र, मुंबई और गोवा के सप्लाई को कंपनी हैंडल कर पाएगी। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया खबरों वाले शहर से साथ ही ग्लोबल मार्केट पर जानकारी हमें बताने के लिए। अब आज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स जान लेते हैं। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से 3 कॉल्स हैं, खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। वोल्टास टीवीएस मोटर, चॉइस ब्रोकिंग की राय है वोल्टास पर खरीदारी कीजिएगा। 1070 के टारगेट्स को ध्यान में रखा जा सकता है। 990 का स्टॉप लॉस लगाएं, खरीदारी का मन बनाएं। टीवीएस मोटर्स में भी खरीदारी की जा सकती है। 615 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। 586 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। वहीं आनंद राठी सिक्योरिटीज की राय टाटा स्टील बीएसएल पर है, यहां पर खरीदारी की जा सकती है। 50 के टारगेट को ध्यान में रखें। 44 रुपये और 50 पैसे ये स्टॉप लॉस लगाकर टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड में भी खरीदारी की राय। तो 3 ट्रेडिंग कॉल्स आपके लिए, तीनों की 3 खरीदारी की तरफ की। आगे बढ़ते हैं और अब मार्केट एक्सपर्ट सिमी भौमिक से हमने बातचीत की। उनकी कॉल क्या है, उनकी रिकमेंडेशन क्या है, वो आपके सामने रख देते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी पर खरीदारी की राय सिमी की तरफ से आती हुई दिख रही है। निफ्टी में 14,790 के पहले टारगेट देखने को मिलेंगे। ये आने पर 14,830 तक भी ये जाता हुआ दिख सकता है। 14,650 ये स्टॉप लॉस लगाकर निफ्टी में खरीदारी की जा सकती है। बैंक निफ्टी 35,300 का पहला लक्ष्य, उसके बाद 35,500 तक जाने का भी दम यहाँ पर बैंक निफ्टी के पास। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस हम देख रहे हैं उतार चढ़ाव के बीच ट्रेड है, लेकिन अब यहाँ पर खरीदारी के मौके बनते हुए दिख सकते हैं। 34,900 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की जा सकती है। स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन सिमी की वोल्टास और टाटा मोटर्स पर है। ट्रेडिंग कॉल्स में भी वोल्टास और टाटा मोटर्स का हमने जिक्र किया है। सिमी की तरफ से भी राय है 1028 पहला टारगेट वोल्टास में देखने को मिल सकता है, उसके बाद 1040 तक ये जाता हुआ दिख सकता है। 995 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी कीजिएगा। वहीं टाटा मोटर्स में 332 का पहले टारगेट, उसके बाद 340 तक जाने का भी दम। 317 का स्टॉप लॉस लगाकर यहां पर भी खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। तो इंडेक्स पर भी खरीदारी का नजरिया, वहीं स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन भी आते हुए वोल्टास टाटा मोटर्स पर खरीदारी की ही तरफ के। कमोडिटी बाजार पर आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, ये जानने के लिए हमने बातचीत की आनंद राठी कमोडिटीज के जिगर त्रिवेदी से। उनकी रिकमेंडेशन अब आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले बुलियन मार्केट में गोल्ड पर खरीदारी की राय है। यहाँ पर टारगेट 47,000 के देखने को मिल सकते हैं। 46,800 के लेवल्स पर अगर ये मिल जाए, एक बार खरीदारी का मन बनाकर चले। 46,700 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। कच्चे तेल की चाल को देखते हुए खरीदारी के मौके अब भी यहां ढूंढे जा सकते हैं। फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में 4,480 के लेवल्स पर अगर ये आपको मिले तो घरेलू बाजार में खरीदारी कीजिए। टारगेट 4,550 के देखने को मिल सकते हैं। 4,440 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। बेस मेटल्स की चाल को अगर देखें, निकल में एक स्ट्रैटेजी बिल्टअप होते हुए दिख रही है। फरवरी कॉन्ट्रैक्ट के लिए बेस मेटल्स में निकल पर खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। टारगेट 1,425 के 1,405 के लेवल्स पर खरीदारी कीजिएगा। 1,395 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। सीधा एफआईआर का एक्शन समझ लेते हैं। सृष्टि हमारे साथ जुड़ गई हैं। सृष्टि, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। आज एएमसीज पे फोकस रखिए। जेफरीज ने 2 स्टॉक्स पे कवरेज शुरू किया है। एचडीएफसी एएमसी पहला स्टॉक है जिसपे उन्होंने उसको टॉप पिक बताया है। खरीदारी की राय के साथ 3500 के टारगेट्स दे रहे हैं। जेफरीज का कहना है कि कंपनी का स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है, आगे जाके मार्केट शेयर में बढ़त होगी, जिसके चलते उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 22 और 24 के बीच में सालाना 18% ईपीएस ग्रोथ का अनुमान लगाया है। और दूसरा स्टॉक है निप्पॉन इंडिया एएमसी, जिसपे उन्होंने होल्ड की रेटिंग दी है। मौजूदा भाव से करीब 20 रुपए ऊपर 350 के उनके टारगेट्स हैं। और दूसरा रिपोर्ट आई है सन फार्मा पे, जिसपे आज एचएसबीसी की पॉजिटिव रिपोर्ट है। उन्होंने खरीदारी की राय के साथ 700 रुपए के टारगेट्स दिए हैं। उनका कहना है कि जो यूएस में उनकी जो स्पेशलिटी दवा बिक्री का ट्रेंड है वो काफी मजबूत है, जिसके चलते उन्होंने 700 के टारगेट्स दिए हैं।